चारों तरफ हम तरह तरह का न्यूज़ देखते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो हमारे घर से जुड़ी होती है, हमारे आसपास पड़ोसी से, मोहल्ले से। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है अगर सोचा जाए तो ये एडिटोरियल छपा था, काफ़ी दिन हो गया, तो मैंने इसको सेव करके रखा, तो मैंने सोचा था कभी आपके सामने शेयर करूँगा। चलो बिना वक्त गवाए शेयर करते हैं। एडिटोरियल का शीर्षक है बुजुर्ग पीढ़ी की बुनियादी समस्याएं। देश के वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, पड़ता नहीं है, पड़ रहा है, यानी कि कंटिन्यू। बहुत से वरिष्ठ नागरिक गंभीर आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, ये एक ट्रू फैक्ट है। उनकी कोई नियमित आय नहीं है, पेंशन या सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं तक उनकी पहुंच सुलभ नहीं है। जनरल सी बात है, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, ऑफिस नहीं जा सकते, चल फिर भी नहीं सकते, बहुत सारे लोग, बहुत सारी प्रॉब्लम है। वरिष्ठ नागरिकों की एक बड़ी संख्या के जीवन यापन का आधार उनकी जो रिटायरमेंट पर मिली पीएफ और ग्रेजुएटी की राशि पर मिलने वाला इंटरेस्ट है। उनको अन्य किसी तरह की पेंशन आदि नहीं मिलती। चलिए जानते हैं थोड़ा डिटेल में। देश की जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग वरिष्ठ नागरिकों का है, यानी कि बड़े उम्र के लोगों का है, वृद्ध लोगों का है। वे अपने ज्ञान और अनुभव से समाज के लिए अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। इस दृष्टि से उनका कल्याण भी सरकारों और समाज की प्राथमिकता में होना चाहिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या 10.38 करोड़ थी। फिलहाल वरिष्ठ नागरिकों की आबादी कुल आबादी का लगभग 10% है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा गठित जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रपट के मुताबिक वर्ष 2026 तक देश में 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों की संख्या 17.32 करोड़ होने की संभावना है। ये एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2050 में हर चौथा व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक होगा, यानी कि जैसे जैसे साल गुजरता जा रहा है वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, 60 या उससे ज़्यादा एज के लोगों की। इस वर्ग के अधिकांश नागरिक अपने परिवार, समाज और सरकार से किसी न किसी रूप में असहज, उपेक्षित और असहाय महसूस करते हैं। उनकी अपनी आर्थिक, शारीरिक और मानसिक समस्याएं। केंद्र और राज्य सरकारों ने वरिष्ठ नागरिकों का सहयोग करने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। उन्हें ट्रांसपोर्ट, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सेवाओं पर छूट तथा कई लाभ प्रदान किए जाते हैं। केंद्र और राज्य स्तर पर उनके लिए कई तरह की पेंशन योजनाएं भी हैं, जिनके माध्यम से उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उनके स्वास्थ्य देखभाल हेतु चिकित्सीय व्यय खर्च पर छूट, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में उनको प्राथमिकता देने जैसे सुविधाएं सम्मिलित हैं। उन्हें आय कर में समान करदाताओं की तुलना में अधिक कर छूट प्रदान की जाती रही है। वरिष्ठ नागरिकों के हित संरक्षण हेतु सरकार ने माता पिता वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 बनाया, जिसके अंतर्गत वृद्ध व्यक्तियों और माता पिता के भरण पोषण तथा देखरेख के लिए प्रभावी व्यवस्था का प्रावधान है। इस अधिनियम के अंतर्गत वे अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक जो अपनी आय या अपनी संपत्ति द्वारा होने वाली आय से भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, वे अपने वयस्क बच्चों या संबंधितों से यानी कि रिलेटिव से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस अधिनियम के तहत वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा और परित्याग को एक संगीन अपराध माना गया है, जिसके लिए 5,000 रुपये का जुर्माना या 3 माह की सजा या दोनों हो सकते हैं। लेकिन खैर ये तो सिर्फ एक कागजी बात है। लोग प्रैक्टिकल जिंदगी में ऐसा बहुत कम होता है कि इतना दूर तक लोग जा पाते हैं। इतना दबा दिया जाता है या बोल के या डांट के या साइड करके कि ऐसा वहाँ तक पहुँच नहीं पाता आदमी। लेकिन फिर भी अधिकार है तो है। क्या है अधिकार? वरिष्ठ नागरिकों के हित संरक्षण हेतु सरकार ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 जो बनाया, जिसके अंतर्गत वृद्ध व्यक्तियों और माता पिता के भरण पोषण तथा देखरेख के लिए प्रभावी व्यवस्था और प्रावधान है। इसमें है कि अगर बच्चा नहीं तो रिलेटिव कोई भी करीब है कर सकता है, अगर नहीं करेगा तो 5,000 रुपये का जुर्माना या 3 माह की सजा या दोनों हो सकती है। वरिष्ठ नागरिक के भरण पोषण हेतु 10,000 रुपये प्रति माह राशि देने का आदेश भी किया जा सकता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई संगठन और गैर सरकारी संस्थाएं भी विभिन्न रूप से सेवाएं प्रदान करती है। इनमें डे केयर, केंद्र वृद्धाश्रम, कानूनी मामलों में सहायता और आर्थिक सामाजिक गतिविधियों तथा सामुदायिक सहभागिता जैसे कार्य किए जा रहे हैं। यह सब होते हुए भी देश के वरिष्ठ नागरिकों को ये सारी चीज़ जो प्रावधान हैं, बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे संरक्षण एक्ट हैं, बहुत सारे
डे केयर सेंटर है, वृद्धाश्रम, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके होते हुए भी देश के जो वृद्ध जो व्यक्ति हैं, वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी कोई नियमित आय नहीं है, गंभीर आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी समस्याएं भी कम नहीं, चूंकि उम्र बढ़ने के साथ तो होगा ही। उनके लिए पर्याप्त आरोग्य परामर्श सेवाएं उपलब्ध नहीं होती। उनको विशेष चिकित्सीय सुविधाएं और निःशुल्क दवाएं पाने में भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वरिष्ठ नागरिक समाज में अलगाव की स्थिति से भी त्रस्त, उन्हें एक अलग थलग कर दिया जाता है। उनके सामाजिक संपर्कों की कमी का अकेलापन बना रहता है। उनको अपनी संपत्ति की सुरक्षा और अपने साथ होने वाले अपराधों से बचाव की भी जरूरत होती है। वरिष्ठ नागरिकों, खासकर अकेले रहने वाले व्यक्तियों के साथ उनकी संपत्ति से जुड़े या उनके साथ होने वाले अपराधों के समाचार आते रहते हैं। आप समाचार में हमेशा सुनते रहिएगा, जो वृद्ध व्यक्ति क्या जो संपत्ति है उसको इससे रिलेटेड और उसके आसपास जो रिश्तेदार हैं, करीबी लोग हैं, उनसे जुड़े हुए अपराध हमेशा पेपर में आते रहते हैं। विगत कुछ वर्षों में वरिष्ठ नागरिकों को सरकार से मिलने वाली सुविधाओं में कटौती देखी जा रही है। उन्होंने इस वर्ष के आम बजट से काफी उम्मीदें की थी। कोरोना काल में वर्ष 2020 में रेल किराए में वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को मिलने वाली छूट को बंद कर दिया गया। आम चुनाव के दौरान 70 वर्षों से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त इलाज हेतु स्वास्थ्य बीमा कवर देने का वादा किया गया था, मगर उनके संबंध में बजट में कोई घोषणा नहीं हुई। वरिष्ठ नागरिक आयकर में और अधिक छूट की उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन उन्हें मानक कटौती में 25,000 रुपये की मामूली वृद्धि के अलावा कुछ नहीं मिला। 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मिलने अतिरिक्त छूट में भी कोई वृद्धि नहीं हुई। स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी की वर्तमान दर 18% है, जिसका भार किसी न किसी रूप से बीमा धारकों को ही वहन करना पड़ता है। उसे घटाकर या हटाकर स्वास्थ्य बीमा की लागत कम करने की अपेक्षा थी, लेकिन बजट में इस बारे में भी कोई घोषणा नहीं हुई। अब स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा के प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी को पूरी तरह हटाने की मांग जोर पकड़ रही है। सरकार को इस दिशा में विचार करने की जरूरत है। संगठित क्षेत्र में नई पेंशन योजना यानी एनपीएस में आने वाले ऐसे कर्मचारी जिनका वेतन कम था या उनकी सेवा अवधि कम रही, उनको इस अवधि के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन 300-400 रुपये प्रति माह के समाचार भी आते रहते हैं। यह राशि केंद्र और सरकार द्वारा गरीबों, वरिष्ठ नागरिकों और महिला आदि को मिलने वाली पेंशन से भी बहुत कम रहती है। एनपीएस में आने वाले वरिष्ठ नागरिकों को न्यूनतम पेंशन देने की मांग भी समय समय पर उठती रही है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई घोषणा नहीं हुई है। कुल मिलाकर केंद्रीय बजट और सरकारी घोषणाएं वरिष्ठ नागरिकों के हित में कुछ भी नहीं हुआ। समाज के अन्य कमजोर वर्गों की तरह वरिष्ठ नागरिकों का भी बड़ा वर्ग अपना आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम नहीं है। कई मामलों में उनके भूखे मरने तक की नौबत आ रही है। यानी कुल मिला जुलाकर वरिष्ठ नागरिक जो 60 से ऊपर के हैं, समाज में बहुत ही दयनीय स्थिति में मैक्सिमम केसों में चल रहे हैं। आज ज़रूरत है कि वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए, उनकी न्यूनतम जरूरतों को पूर्ति करने के लिए एक्टिव प्रयास हो, सक्रिय प्रयास हो। इसके लिए ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो शारीरिक, आर्थिक और मानसिक दृष्टि से सक्षम हैं, वे स्वयं, सरकार और समाजसेवी संगठन इस दिशा में सक्रिय प्रयास करें, जो आम वरिष्ठ नागरिक अपने जीवन का शेष समय स्वास्थ्य प्रसन्न रहते हुए बिता सके। ये थी एक स्थिति बुजुर्ग पीढ़ी की, जो एक बुनियादी समस्या थी, इस तरह से चुनौतियों से वो घिर रहा है। वो जो हकीकत थी जो एडिटोरियल के थ्रू बयान की गई। बहुत ही बुरे हालात है, बहुत सारे चल रहे हैं, बहुत सारे स्कीम हैं, डे केयर सेंटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वृद्धाश्रम, बहुत सारे चलते हैं, लेकिन उसको अच्छे से एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, या फिर एग्जीक्यूशन हो भी पा रहा है तो होता है ना कि कौन लेना जाना जाएगा, या आपके पड़ोस में कोई है तो उनको बताने वाला नहीं, या उनको जानकारी भी है तो कौन मतलब वो रिसीव करने, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मतलब एक तरह से बुजुर्ग लोग को उतना ध्यान नहीं होता है, लोग साइड कर देते हैं, अलग थलग कर देते हैं, और बस आप आस-पास अनुभव कर सकते हैं। तो 60 से ऊपर हो जाते हैं, 65 से ऊपर, 70 से ऊपर, उनका क्या सिचुएशन और स्थिति रहती है, चाहे कैसे भी फैमिली बैकग्राउंड से हो, ये सब चीज़ है। इसलिए उनके ऊपर खुसूसी तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए उनकी जो भी न्यूनतम ज़रूरतें हैं उसके लिए एक सक्रिय प्रयास होना चाहिए। और ऐसे में जो खुद ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो मतलब पूरी तरीके से सक्षम हो, ठीक ठाक हो, दिमागी हालत भी ठीक हो, हर चीज़ बेहतर हो, आर्थिक रूप से भी बेहतर हो, और वो मतलब खुद अच्छे कंडीशन में हो, वो हो गए हैं, या फिर कोई समाजसेवी संगठन है, सरकार है, सब मिलकर प्रयास करेंगे तो कुछ बात बन सकती है। तो ये एक स्थिति थी बुजुर्ग पीढ़ी की। उम्मीद हो कि आपको
इसकी एक गंभीरता का आइडिया लगा होगा। तो मिलते हैं एक और इसी तरह की इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक बने रहना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना